हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का रोजगार विद अंकित चैनल पर। तो क्या हाल चाल है सभी के। और हमारा चैप्टर क्लासिफिकेशन एंड एनालॉजी आज हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा सरल, बहुत सिंपल। और अगर मैं आपसे कहूँ, इसमें कोई तरीका नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें कोई बेसिक नहीं है। सीधा हम सवालों से करेंगे और सवालों पे ही एंड करेंगे, है ना। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ सवालों की, तो आपकी दो शिफ्ट हुई थी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में। और दोनों शिफ्टों में दो दो एक दो दो सवाल आए थे। पहली शिफ्ट में भी दो सवाल आए थे, एक एनालॉजी से और एक क्लासिफिकेशन से। दूसरी शिफ्ट में भी दो सवाल आए थे, एक एनालॉजी और एक क्लासिफिकेशन। ठीक, एनालॉगी बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे लोग एनालॉगी बोलते हैं, कुछ एनालॉजी बोलते हैं। मर्जी है आपकी, बात समझ में आनी चाहिए बस। बाकी बात तो बोल रहे प्रोनाउंसिएशन में क्या रखा है ना। तो यहाँ पर मैंने मिक्स किया है दोनों को, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन दोनों को मिक्स किया है। क्यों? क्योंकि हमें ना अपने क्वेश्चन से मतलब है, बस बाकी कुछ भी नहीं है। और ये ऐसे चैप्टर हैं जो नहीं भी पढ़ता है ना, जो नहीं भी पढ़ता है कि कंपटीशन क्या होता है, रीजनिंग क्या होती है, वो भी इन सवालों को कर लेगा। जी हाँ, बड़े बेसिक टाइप के सवाल होते हैं, तो इसलिए मैंने इनको मिक्सअप कर दिया है। जितने भी सवाल हैं हम सवाल देखेंगे और यहीं से हम सवालों के थ्रू ही कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। तो गुड इवनिंग सभी को। एक बार बताएंगे क्या हाल चाल है। ठीक है। प्रणाम भाई, प्रणाम। करें शुरुआत। चलिए, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कलम कहाँ है हमारी? कलम मिल गई। ठीक है। हाँ, मैथ कंप्लीट हो गया है भाई, रीजनिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। आज एनालॉजी देखो, आपके 5 सवाल रीजनिंग से बनते हैं। एक सवाल बनता है आपका एनालॉजी से, एक क्लासिफिकेशन से, दो सवाल हो गए। तीसरा सवाल बनता है जो चैप्टर हमने इससे पहले किया था, कोडिंग डिकोडिंग, 3 सवाल हो गए। एक सवाल बनता है आपका क्लॉक या कैलेंडर में से किसी एक से, इस बार कैलेंडर से आया था, 4 सवाल हो गए। और एक सवाल और है, पता नहीं वो शायद क्लॉक से बनेगा या किससे बनेगा, 5वां सवाल वो हो गया। तो 5 सवाल इस तरह के हो गए। एक सवाल की क्लास हम लोग कर चुके हैं। और दूसरे और तीसरा, यानी कि 2 सवालों की आज क्लास होने वाली है, 2 सवालों की आज क्लास होने वाली है। आज की क्लास से कुल मिलाकर 2 प्रश्न आए थे। अब कितने और आएंगे आने वाले एग्जाम में उसका पता नहीं, लेकिन जो आए थे, एक बार पेट का पेपर हुआ है उसमें 2 सवाल आए थे। ठीक है। तो ठीक, चलिए, कुछ इस तरह के सवाल होते हैं। सवालों की शक्ल देखेंगे, उनको करेंगे और वहीं से सीखेंगे कि अच्छा, एनालॉजी क्लासिफिकेशन में इतना आता है। भाई रीजनिंग 5 नंबर के आते हैं, उतनी ही पढ़ेंगे और उतनी ही मैं आपको पढ़ा दूंगा कि आपके 5 नंबर आ जाए। उससे ज्यादा ना तो आपको पढ़नी है और ना मुझे आती है। मतलब आती है, लेकिन उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सवाल को करिए आप, बताइए। 5 में से 5 नंबर की गारंटी मैं लेता हूँ, चाहे आपको कैसी भी रीजनिंग आती हो, आज से पहले कैसी भी ना आती हो। जितना मैं पढ़ाऊँ उतना पढ़ लो और उसके हिसाब से बुक से प्रैक्टिस कर लो। 5 में से 5 की गारंटी मैं लेता हूँ। देखो, उसने क्या कहा, बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो भिन्न है। देखो, ये क्लास ये एनालॉजी में आता है, ऑड वन आउट एनालॉजी में आता है ना। तो इनमें से वो बताना है जो भिन्न है, ऑड वन आउट, जो बाकी 3 से भिन्न है। जैसे सेब हो गया, पपीता हो गया, लीची हो गई, ऑरेंज हो गया। अब आप क्या कहोगे? देखो, ये जो सवाल होते हैं ना, एक बात दिमाग में रखना शुरू से ही, ये सवाल थोड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं। यानी कि इसमें लॉजिक डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। भाई रीजनिंग है, रीजनिंग में 10 लोगों के 10 लॉजिक लग सकते हैं, लेकिन बेस्ट लॉजिक और दूसरा एग्जामिनर ने क्या सोच के क्वेश्चन बनाया है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कह रहे हैं ऑरेंज, कुछ लोग, भाई आप ना, अगर मैं ये सवाल करा रहा हूं और आपको लगे कि ये कंट्रोवर्शियल सवाल मैंने बोल दिया, तो आप उसका रीजन बताओ। आप ऑरेंज बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, आप लीची बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो। ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें, सेब, पपीता, लीची, ऑरेंज। ओके। अब सेब, इसमें भी अगर इन्होंने जो आंसर बताया है ना, वो बताया है लीची, यानी कि इसका बेस्ट आंसर भी लीची ही होगा। इसका बेस्ट आंसर भी लीची ही होगा। रीजन क्या है? सेब में बहुत सारे बीज होते हैं, एक से ज्यादा बीज, मोर देन वन सीड होते हैं किसमें? अच्छा, सेब मीठा होता है, बाकी अच्छा, ये संतरा खट्टा होता है, बाकी सब मीठे। सेब मीठे फलों की कैटेगरी में नहीं आता है, याद रखना इस बात को। जब सेब कच्चा होता है ना, उसको तब खा के देखो आप, पता चल जाएगा आपको अपने आप।
है ना। और पपीता में भी बहुत सारे बीज होते हैं भाई, अंदर आप काटते हो पपीता को, छोटे 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 बहुत सारे बीज होते हैं, है ना। ऑरेंज में भी बहुत सारे बीज होते हैं, ऑरेंज में भी बहुत सारे बीज होते हैं, तभी तो थू 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 करते हैं फिरते हो आप उसके, एक एक मतलब पीस को मुंह में डाल के ऑरेंज के, तो बहुत सारे बीज होते हैं। लेकिन लीची में एक ही सिंगल बीज होता है, यानी कि वन सीड, वन सीड होता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आंसर हो जाएगा लीची, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन ने क्या कहा, इनमें से जो ऑड वन है वो ने बताइए। बहुत सारे एग्जांपल आज की मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करे जाओ। कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं है। कॉपी पेन क्यों उठा रखा है भाई तुमने? हाँ तुमसे ही बोल रहा हूं, क्यों कॉपी पेन की जरूरत है कोई तुम्हें? नहीं है ना, तो हटाओ एक तरफ कॉपी को, हाँ साइड कर दो, फोन को सामने रखो और जस्ट पढ़ो। जिसमें कॉपी पेन की जरूरत होगी मैं सवाल को तुम्हें बता दूंगा, उसमें कॉपी पेन की जरूरत है। उसने कहा बताइए ऑड वन आउट, टेबल कुर्सी अलमारी कंप्यूटर। रीजन भी बताना है, अगर आप अपना आंसर दे रहे हो तो रीजन भी बताना है, रीजन भी बताना है। टेबल कुर्सी अलमारी और कंप्यूटर। देखो, टेबल हो गया, कुर्सी हो गई, अलमारी हो गई, यानी कि ये जो तीनों है ये फर्नीचर है। ये क्या है? ये फर्नीचर है। लेकिन कंप्यूटर फर्नीचर में नहीं आता है, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आता है। तो ऑड वन क्या हो जाएगा? विषम। विषम क्या हो जाएगा? विषम पद छाटे, विषम हो जाएगा कंप्यूटर, क्योंकि बाकी तीनों एक ही कैटेगरी जो कि फर्नीचर है वहां से बिलोंग करते हैं, टेबल कुर्सी और अलमारी, लेकिन कंप्यूटर सबसे अलग हो जाता है। नेक्स्ट, इसका बताइए, भोपाल मध्य प्रदेश, समानुपात भुवनेश्वर क्या होगा? देखो इस तरह के सवालों में क्या होता है, देखो इस तरह से आपको दिया होता है ए अनुपात बी, समानुपात सी, अनुपात डी। वो कहना चाहता है जो अनुपात ए का बी से है ना, वही अनुपात सी का डी से होना चाहिए। जो अनुपात भोपाल का मध्य प्रदेश से है वही अनुपात भुवनेश्वर का किससे होगा? अब सबसे पहले तो आपको रिलेशन क्लियर रहना चाहिए कि भोपाल का मध्य प्रदेश से संबंध क्या है। भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल है। भोपाल राजधानी है किसकी? मध्य प्रदेश की। तो भुवनेश्वर भी राजधानी होगी, यानी कि पहले वाला जो पार्ट है भाई, जो पहले वाला पार्ट है वो कैपिटल है, वो राजधानी है। सेकंड पार्ट का तो भुवनेश्वर भी राजधानी होगी किसकी? भुवनेश्वर राजधानी होती है उड़ीसा की। थोड़ी सी आपकी जीएस चेक करूं, गुजरात की राजधानी क्या होती है बताओ? गुजरात की राजधानी, कैपिटल ऑफ गुजरात, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश। देखता हूं कितने लोग बिल्कुल सही बताते हैं। गुजरात की क्या होगी? गुजरात की बताइए। गांधीनगर, बहुत बढ़िया। फिर इसकी बताइए राजस्थान की क्या होती है? राजस्थान की जयपुर, बहुत अच्छे। और फिर बता दीजिए अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की क्या होती है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, गूगल कर रहे हो? गलत बात है, मुझे सब दिख रहा है, मुझे सब दिख रहा है, गूगल नहीं करना है। अरुणाचल प्रदेश, बहुत बढ़िया, ईटानगर। क्या है? ईटानगर। नेक्स्ट, आइए सवाल पे भाई। सवाल ने क्या कहा आपसे? सवाल ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी वायर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाटर किससे संबंधित है। भाई इलेक्ट्रिसिटी वायर से, पहले तो ये बताओ इलेक्ट्रिसिटी और वायर का संबंध क्या है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी वायर से कैसे संबंधित है, ये हम सोचेंगे। हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो वायर के थ्रू ही तो आती है भाई, बह के, बह के आती है, चल के आती है? बताओ, जो हमारी बिजली आती है वो बह के आती है या चल के आती है? फ्लो ऑफ करंट सुना है कभी इंग्लिश में? फ्लो ऑफ करंट, करंट का बहाव। ऐसे तो सर स्पीड ऑफ करंट भी सुना है। तो भैया इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू, इतना मत जाओ साइंस में यार, मेरी साइंस बहुत गजब है, तुम लोगों से बहुत गजब है, मैंने रिसर्च पे सर्च पेपर किए हैं, ये सब सबसे बड़ा झूठ है। तो ठीक, इलेक्ट्रिसिटी वायर से, यानी कि वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो उसने कहा उसी प्रकार वाटर,
यानी कि पानी किसके थ्रू आएगा? पानी किसके थ्रू आएगा? बॉटल के थ्रू नहीं, जग के थ्रू नहीं, रिवर के थ्रू नहीं, पाइप के थ्रू। पाइप के थ्रू पानी आता है। नेक्स्ट। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि वायर जो होते हैं वो एक माध्यम होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल को बताइए। बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है? हाँ, इसमें बताइए सोच के। इनमें से भिन्न क्या होगा? क्यों होगा ये भी बताओ। नमक, काली मिर्च, धनिया या जीरा? नमक, काली मिर्च, धनिया या जीरा? पूरा एक्सपीरियंस होगा मसालों का तो, पूरा एक्सपीरियंस होगा मसालों का तो, है ना? तो भाई, काली मिर्च, धनिया और जीरा, ये तीन जो है ना, ये मसाले हैं। ये मसाले हैं। कभी कह के देखना मम्मी से, मम्मी सब्जी में मसाले कम हो गए, तो मम्मी जो सब्जी के मसालों की फिर पूर्ति करती है ना, वो एक्स्ट्रा मसाले डाल के नहीं करती है, वो फिर जो ये वाला मसाला मिलता है ना यहाँ से, इससे पूर्ति होती है। कभी इस वाले मसाले से सब्जी की पूर्ति की है किसी ने? और फिर नहीं मांगा होगा आपने मसाला दूसरे टाइम पे, अरे गारंटी है। देखा कितने क्या क्या टेक्नोलॉजी है इंडिया में। मसाला सब्जी में कम है, लेकिन डायरेक्ट लगता है और सब्जी की कमी पूरी हो जाती है मसाले की, है ना? तो नमक मसाले में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी, सी, डी ये सब मसाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इस सवाल का आंसर बताएंगे क्या होगा। चलिए, दिन का कैलेंडर के साथ वही संबंध है जो कि समय का किसके साथ है? भाई, कैलेंडर को देखकर ही तो हम दिन बताते हैं। आज कौन सा दिन है? आपको याद ही नहीं है मेरा बर्थडे है आज, जाओ, आपको मुझसे प्यार नहीं है। केवल बर्थडे याद नहीं रहना ही इस बात का सबूत होता है कि हमें उससे प्यार नहीं है। ये बात महसूस की है कभी? कितना दर्द देती है ये बात, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, है ना? तो भाई, कैलेंडर में बहुत सारे लोग अलार्म लगा के रखते हैं। मान लो कभी पूछ लिया जन्मदिन कब है, मेरा जन्मदिन है 24 जुलाई को। अच्छा, 24 जुलाई को, 24 जुलाई का कैलेंडर में अलार्म लगा लेंगे, और 23 जुलाई को अलार्म बजेगा, है ना? और तुरंत रात के 12 बजे हैप्पी बर्थडे। और सामने वाला भी खुश, अच्छा तुम्हें मेरा जन्मदिन याद था। सामने वाला भी झूठ बोल देगा, हाँ मुझे याद था। तो ये कोई भूलने वाली बात थोड़ी है, उसको क्या पता ये अलार्म लगा हुआ है इसका, है ना? तो कैलेंडर में देखा जाता है दिन, तो समय किस में देखा जाएगा? घड़ी में देखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या कहा और उसका आंसर क्या होगा, बताइए। हाँ हिमांशु भाई, धनिया हरा वाला भी हो सकता है, लेकिन फिर वहां हमारा क्वेश्चन सही नहीं बैठेगा। नमक और धनिया दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना, उस केस में हमें धनिया कुछ चीज माननी पड़ेंगी कि ये हमारा मसाला वाला ही होगा। अब वो क्या लिखे धनिया के सामने, धनिया मसाले वाला, सूखे वाला धनिया? क्या चाहते क्या हो तुम? सब्जी बना के ना दे दे वो पूरी तुम्हें। देखो बताइए, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है? बाल्टी, नल, बोतल, गिलास? बाल्टी, नल, बोतल, गिलास, क्या और क्यों? क्यों है ये भी आपको बताना है। देखो, बाल्टी है, पानी को स्टोर करने के काम आती है ना, रिजर्व करने के काम आती है। नल, बोतल भी पानी को रिजर्व करने के काम आती है। गिलास भी पानी को रिजर्व करने के काम आता है ना? हाँ, इतने ही इजी क्वेश्चन आते हैं भाई पैट में। जी हाँ, आपने देखा नहीं है? प्रीवियस ईयर पेपर उठा कर देखो, अगर जिस भी बच्चे को लग रहा है इतना इजी सवाल, पैट में इतना ही सरल सवाल आता है। पैट आपके कट ऑफ के लिए है केवल, आपके सिलेक्शन के लिए नहीं। आप नेक्स्ट स्टेज में आपको खुदाने के लिए, तो बड़ा सरल पेपर आता है और बड़ा सरल पेपर ही आएगा, टेंशन ना लो। ये भी स्टोर के काम, ये भी स्टोर काम, ये भी स्टोर काम, तो ये तीनों तो कॉमन हो गए। ऑड वन क्या हो गया? नल। ऑड वन क्या हो गया? नल हो गया। वॉइस मिसमैच जारी है भाई, जरा फिर से करो इसको एग्जिट करके। अब सही है क्या?
वॉइस बिल्कुल ओके। कौन सा क्लास चल रहा है? सिंटू कुमार कह रहे हैं सिंटू भाई चौथा क्लास चल रहा है। अब चौथा कौन सा है आप खुद सोचिए। चौथा क्लास चल रहा है, कौन सा क्लास का मतलब क्या होता है बच्चों? कौन से सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है? हमको भी कंफ्यूज याद देते हो तुम लोग कभी कभी तो। चलो इस सवाल को करिए। सवाल क्या कहता है आपसे? सवाल ने कहा कि राजा का जो संबंध रानी से है, घोड़े का वही संबंध क्या होगा? देखो राजा रानी, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, वही घोड़े और घोड़ी, मेल फीमेल, है ना? ये भी तो हस्बैंड वाइफ होते हैं भाई। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट, इस सवाल के पास आइए। सवाल ने क्या कहा आपसे कि विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, बादल का वही संबंध किससे होगा? अब जो संबंध विचार का मस्तिष्क से है, विचार कहाँ आते हैं? मस्तिष्क में आते हैं, दिमाग में आते हैं, है ना? अब एक बच्चा कह रहा है, एक दो बच्चे कह रहे हैं सर लेवल बढ़ाओ। मेरे भाई, मेरे गुरु, मेरी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे इतना बता दो कि एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में क्या लेवल होता है? क्या लेवल बनाऊं इसमें मैं? एनालॉजी क्लासिफिकेशन बताओ, क्या लेवल बढ़ाऊं? क्या लिख दूं मैं यहां पर? मैं ये लिख दूं कि राष्ट्रपति की जेब में कितने पैसे हैं, बताओ? क्या चाहते क्या हो तुम? एनालॉजी क्लासिफिकेशन में क्या तो मैं लेवल बना दूं जो तुम ये कहो कि हाँ गुरुजी लेवल आ गया? क्या मैं ये लिख दूं तुम्हें कि 1 इंच टेप ले लो और बताओ कि यहां से लेकर नेपाल तक की दूरी कितनी है? इंच टेप से नाप के बतानी है, गूगल से नहीं बतानी। वो आपको हार्ड लगेगा सवाल? क्या कैसे कैसे हार्ड बनाऊं सवाल को, बताओ? विचार का संबंध जो मस्तिष्क से है, मस्तिष्क में आते हैं विचार, ठीक है? बादल का संबंध किससे होगा? बादल आते हैं भैया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी किसमें? आसमान में। मैं कई बार बोल चुका हूं बहुत आसान पेपर आएगा, बहुत ही ज्यादा आसान पेपर आएगा। वही तो, बिल्कुल सही बात है। सीजल की विजल की रीजनिंग नहीं आती है पेट में, बहुत आसान 5 नंबर की रीजनिंग के सवाल आने, क्या उसमें लेवल बना लेगा यार वो? आप प्रीवियस उठाकर देख लो, इतना आसान पेपर आएगा, आप खुद कहोगे यार इससे बढ़िया तो हमारे गुरुजी करवा रहे थे, इससे अच्छा लेवल तो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। चलिए, रूस, मॉस्को, जर्मनी क्या होगा? देखो रूस, मॉस्को, जर्मनी। रूस की राजधानी मॉस्को है, जर्मनी की राजधानी क्या होगी? जर्मनी की राजधानी होगी बर्लिन। क्या होगी? बर्लिन होगी। देखो ये आपको थोड़ा सा क्लियर रहना चाहिए। अब जिस बच्चे को देखो पता है कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, उसको तो ये सवाल लगेगा आसान। जिसको पता ही नहीं है कि जर्मनी की राजधानी क्या है, वो इस सवाल को कर ही नहीं पाएगा। तो थोड़ा सा ये नॉलेज भी होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। इसमें क्या कर सकते हैं? ये क्या कह रहा है? दिखाना ये, इसका नाम बताओ मुझे। बहुत देर हो गई इसको। थोड़ा सा ऊपर। गायब हो गया। हाँ ये यही। अबे गायब कर दिया तूने। चल नीचे आ जा, तू रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा। हाँ, ये गया ना ये वाला। सर जी लेवल पढ़ लो। मैं पढ़ लूं लेवल को? मैं क्यों पढ़ लूं लेवल को? आप पढ़ो लेवल को भाई। और कौन से लेवल को पढ़ूं? तुम्हारा तुम्हारा बस चले ना। तुम लोग एक एक कील लो और एक हथौड़ी लो। मेरे यहाँ पे रखे ना हथौड़ी, मेरे दिमाग में ना, मेरे दिमाग में स्क्रू बना दो मेरे दिमाग में ना शॉर्ट सर्किट कर दो। तुम लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हो सच में। मैं भूल जाता हूँ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। देखो उसने कहा एमओ जिस प्रकार पीआर से संबंधित है उसी प्रकार बीडी किससे संबंधित है? भाई देखो, जिसको लग रहा है कि ये क्लास हमारे लेवल की नहीं है, जिसको लग रहा है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो प्लीज क्लास छोड़ के जा सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप जा सकते हो। यू कैन गो, यू आर फ्री टू गो।
एमओ का जिस प्रकार संबंध पीआर से है उसी प्रकार बीडी का संबंध किससे होगा? बताएंगे जल्दी से। एमओ का संबंध पीआर से है तो सबसे पहले जनरेट करो कि एमओ का संबंध पीआर से है क्या। भाई एमओ, एम कौन से नंबर पे? 13 पे, ओ 15 पे, ये 16 पे, ये 18 पे। तो ये 13 और 3 16 और 15 और 3 18, यानी कि +3 और +3 का केस बन रहा है। +3 और +3 का केस बन रहा है। तो उसी प्रकार बीडी का किससे संबंधित है? 3 और 4, +3 कर दो, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। 6 पे क्या होता है? एफ, और ये जी। क्या होगा? एफ जी। एफ जी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पता है फिर आप ही लोगों ने, जो आप लोग कह रहे हो ना कि ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ये करो वो करो, आप ही लोगों जो वहां पे जाके हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल करते हो। चलो, फिर कहोगे गुरुजी कैसी बात कर रहे हो। एम एन ओ पी, पी क्यू आर एस, ई एफ जी एच, तो क्या बनेगा? ई जी होगा। अच्छा ये दो था, हाँ बी पे दो था ना, 2 और 3, वही तो मैं कह रहा हूं तुम लोग गलत क्यों करवा रहे हो। तुम लोग गलत क्यों करवा रहे हो? तुम करवा रहे हो ई जी यार। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ बिल्कुल वही लोग हैं, ये मनिका चौहान, बहुत बढ़िया कहा आपने। चलो एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी को क्या लिखा उसने? पी क्यू आर एस। भाई नंबरिंग देते हैं 13 14 15 16, इसको दिया 16 17 18 और 19। 13 3 16 +3, 14 3 17 +3, 15 3 18, 16 3 19, यानी कि केस क्या बना है? केस बना है +3 का। तो भैया ई एफ जी एच, क्या कहा उसने? ई एफ जी एच। ई कौन से नंबर पे? 5 6 7 8। +3 का केस बनेगा, +3 का केस बनेगा, +3 का और +3 का। 5 3 8, 6 और 3 9, 10 और 11। 8 पे क्या है भाई? एच आई जे और के। क्या बनेगा? एच आई जे के। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस सवाल के पास आएंगे, क्या होगा इस सवाल में? निम्नलिखित में से किस जोड़े का संबंध बंच और की, यानी कि जो संबंध बंच और की में है वही संबंध किस में होगा? ऑप्शन में से बताइए। जो संबंध बंच और की का है वही संबंध किसका हो जाएगा? बंच की, देखो बंच क्या होता है? गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। बंच की यानी कि गुच्छा ऑफ चाबी, बंच ऑफ की। ओके, तो यहां पर हाउंड पैक नहीं, टीम कंपटीशन नहीं, बिहीव बाय नहीं, बकेट फ्लावर। हाँ ये ठीक है। बकेट क्या होता है? बकेट क्या होता है? बकेट होता है गुलदस्ता। क्या होता है? गुलदस्ता। और ये फ्लावर क्या होता है? गुल। गुल यानी कि फूल। ऑप्शन नंबर गुल, फूल को ही कहते हैं ना, फूल लिख लो, फ्लावर फूल। तो बकेट क्या होता है? जहां पर बहुत सारे फ्लावर रखे जाते हैं और इकट्ठा गुलदस्ता बना जाता है, वो होता है बकेट। की, बहुत सारी की बना के एक बंच बना दिया जाता है, वही यहां पर आपका रिलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा इसने, बताइए। ये चैप्टर पढ़ाने की जरूरत भी नहीं थी मुझे, हालांकि या आप खुद बुक से करते तो भी कर लेते, लेकिन क्यों, सिलेबस में था इसलिए कराना पड़ा। कोडिंग की क्लास प्लेलिस्ट में है भाई, पी के पांडे है, बाकी मैं देख लूंगा उसको, एक बार चेक करा लूंगा। बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है? इसको बताइए और रीजन भी बताना क्यों। रीजन भी बताना क्यों, क्यों है अलग। अब देखूंगा मैं लेवल वालों को, कहां गए। ये सुना है नाम कहीं? कहीं भूले भटकों ने सुना हो ये नाम कहीं? विबग्योर।
कहीं सुना है विबग्योर? वी का मतलब होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये सारे हमारे विबग्योर वाले रंग हैं, है ना। जो हमारा वो बनता है, क्या बोलते हैं उसको, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के रंग हैं। इंद्रधनुष के रंग में कहीं पिंक नहीं मिलता है, कहीं इसमें पिंक नहीं है। ग्रीन है, वॉयलेट है, रेड है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी का भी ऑप्शन पिंक नहीं था, किसी का भी ऑप्शन पिंक नहीं था। हाँ, वॉयलेट दो कलर से मिलके बनता है, मैं मानता हूं, लेकिन ये विबग्योर का कलेक्शन नहीं है। मैंने फिर पहले ही बात आपसे कहा था कि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा लॉजिक करके क्वेश्चन को सही माने। एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड, तो ये जिस भी एग्जाम से मैंने उठाया है वहां पर उन्होंने पिंक को आंसर माना हुआ था। नेक्स्ट, गैराज, मोटरसाइकिल और क्या संबंध बनेगा, बता दो भाई। सर आप जॉब पर कब जाते हो, दिन में, इन डे, दिन में जाते हैं? चलिए, गैराज मोटर कार, गैराज में खड़ी होती है मोटर कार, भैया इनका घर है मोटर कार का। सड़क क्या बस का घर है? पलंग क्या मरीज का घर है? नहीं। अस्तबल क्या घोड़े का घर है? बिल्कुल सही। चारगाह गाय का घर नहीं है, गाय चरने जाती है वहां चारगाह होता है। जो ये सेकंड वाले का घर फर्स्ट वाला है, तो सेकंड वाले का घर घोड़ा अस्तबल में खड़ा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पे चलेंगे। उचित विकल्प चुनकर सादृश्यता पूरी करें। माँ का संतान के साथ वैसा ही संबंध है जैसा पेड़ का किसके साथ संबंध है? इसमें गलत कर जाएंगे बहुत सारे बच्चे। हाँ, और गौशाला होता है गाय का, बहुत अच्छे। देखो, माँ का संतान के साथ, देखो माँ का संतान के साथ वही संबंध है जो एक पेड़ का किसके साथ संबंध होगा। गलत, 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 गलत। जो आप लोग टीप कर एक दूसरे को आंसर दे रहे हो, आप लोग गलत आंसर दे रहे हो। मेरे पास अभी एक भी आंसर सही नहीं आया है। देखो, माँ का संतान के साथ क्या संबंध है? अब यहां पर देखो, माँ है, संतान हुई, उसका बेटा, उसी का ही अंश है, उसी का ही अंश है। वो अंश भी बड़ा होगा, फिर वो भी माया बाप बनेगा, फिर उसका अंश होगा, है ना। अगर आप कह रहे हो, चलो मैंने मान लिया फल, मैंने कहा ये पेड़ का अंश है, लेकिन ये पेड़ जितना नहीं बनेगा, है ना। तो यहां पर फल फल वाले हो गए गलत। तो जो संबंध मां का संतान से है वही पेड़ का किससे है? पौधे से। किससे है? पौधे से। एक नए रूप का जन्म हुआ, उसके जैसा ही, उसके जैसा ही एक नए रूप का जन्म हुआ है। भाई, मां जन्म देती है बच्चे को, इंसान के बच्चे को, है ना। इंसानी माँ है तो इंसान के बच्चे को, जानवर वाली माँ है तो जानवर के बच्चे को, है ना। और वो बच्चा बड़ा होकर ऐसा इंसान का ही रूप लेता है ना। तो यहां भी वही संबंध बनेगा कि वो संबंध पेड़ का किससे है? पौधे से। पौधा बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, वो पेड़ जैसा बन जाएगा। ऐसा तो नहीं जो फल होता है वो फल बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, पेड़ पेड़ जैसा बन जाएगा, नहीं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पौधा हो जाएगा। बड़ा कंफ्यूजन टाइप का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पे आते हैं। बताएंगे। उसने कहा बाइबल ईसाई, देखो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ जो होता है वो बाइबल होता है। तो कुरान किसका धर्म ग्रंथ है? इस्लाम का, सिख का, जैन का, हिंदू का? बिल्कुल ठीक है, इस्लाम का जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है? आपका कुरान। ओके। सिख लोगों का क्या है? जैन का क्या है? हिंदू का क्या है? आप लोग मुझे बताइए। भाई, हिंदुओं का तो क्या है? गीता। जैन का और सिख का आप लोग बताना।
इनका तो जैन का तो शायद मुझे लगा हुआ होता है, वो पिताकाज होते हैं जो, वो पिताकाज होते हैं, वो होता है ना जैन का शायद विनय पिताका और अभिधम पिताका, वो तीन पिताकाज होते हैं, वो शायद जैन के हैं। सिख का है तो सही क्या है, गुरबानी, यस गुरबानी, गुरु ग्रंथ साहिब जो है ना, वो इसका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गुरु ग्रंथ। बिल्ली मियाऊ, घोड़ा हिनहिनाना, बड़ा आसान है भाई, बड़ा आसान है। बिल्ली मियाऊ, आवाज उसकी बताई है, तो घोड़ा हिनहिनाना। दहाड़ना किसका होगा, शेर का, है ना। नेक्स्ट, इसका आएंगे, बताइए। चले, न्यायालय, न्याय से जो संबंध है वो बताइए, इनमें से किसका किससे होगा, किसका किससे होगा। क्या उसने कहा, उसने कहा न्यायालय। देखो न्यायालय में क्या मिलता है, न्याय। न्यायालय में क्या मिलता है, न्याय। महाविद्यालय में पढ़ाई, अस्पताल में उपचार, संकेत में यातायात, जेल में कैदी। क्या होगा, अस्पताल में क्या मिलेगा, उपचार मिलेगा। अस्पताल में क्या मिलेगा, उपचार मिलेगा। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इसको बताइए, बताएंगे इसको जल्दी से। फूल माला, फूल माला यानी कि एक एक फूल को अगर हम मिला दें तो माला बन जाती है। एक एक फूल से क्या बनती है, माला बनती है। एक एक छाते से वर्षा बनती है, नहीं। एक एक सेकंड से मिनट भी बन सकती है, एक एक सेकंड से तो घंटा भी बन सकता है। भैया घंटा भी बन सकता है ना। एक एक सेकंड से कोई जरूर थोड़ी है कि एक सेकंड से मिनट ही बनेगी, जरूरी थोड़ी है। तो भैया फूल से क्या, एक एक फूल से वृक्ष में, एक एक ईंट से घर बनेगा। अगर आप इन दो में कंफ्यूज हो रहे हो तो इन दो को देखो, आपको बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही मिलेगा। बी और डी में आप एक बार खुद सोचो कि कौन सा बेस्ट हो सकता है, तो आपको डी ही बेस्ट लगेगा कि एक एक ईंट को मिलाकर घर बनता है, जिस प्रकार एक एक फूल को मिलाकर माला बनती है। आइए, और कौन सा, इस सवाल पे आइए, करिए इस सवाल को, इस सवाल को देखिए। 3 27 4 क्या होगा, देखो 3 का क्यूब 27, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा 64। 3 का 27, 4 का 64। नेक्स्ट पे आ जाओ, इस सवाल को देखो भाई, इसमें क्या रिलेशन बन सकता है, इसमें क्या रिलेशन बन सकता है, इस सवाल को देखेंगे। 32 सवाल है टोटल, टोटल शायद 32 सवाल हैं, एक बार मैं देख लेता हूं। हाँ 31 सवाल है टोटल, और हम 24 पे हैं। देखो 18 का 52 से, अगर मैं 18 को 52 के पास ले जाऊं तो 18 × 3 = 54 - 2 × 3 - 2, तो 12 × 3 -2 हो जाएगा। 12 × 3 = 36, में से 2 गए 34। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। 64 क्यों दे रहे हो, 72 क्यों दे रहे हो भाई। 18 × 54 - 2, 12 × 36 - 2, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट पे आइए, इसमें लगाइए दिमाग। 25वें क्वेश्चन में, ये 25 क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है, ये अलग है, यहां से क्वेश्चन शुरू है। क्वेश्चन क्या है, 8:9 समानुपात 64 अनुपात क्या होगा। ये फंसा देगा सवाल आपको 100%।
अच्छा, नहीं फंसा है कुछ लोगों को, बहुत बढ़िया। देखो जैसे ही मुझे 8 दिखा, मैंने क्या कर दिया, 2 का क्यूब कह सकते हैं। भाई ऐसे आप ऐसे सोचो कि 8 प्लस 1 9, 64 प्लस 1 65, तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो फिर क्या सोचें, इसको 2 का क्यूब कर दें तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 का क्यूब कर दें, भाई 2 का क्यूब, उससे नेक्स्ट 2 से अगले वाला हमारा अंक आता है 3, उसका वर्ग कर दो। अब 64 तो 4 का क्यूब, जैसे 2 का क्यूब किया उससे अगले वाले का स्क्वायर, ये 4 का क्यूब तो 4 से अगले वाला क्या होता है 5, उसका स्क्वायर कर दो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 25 हो जाएगा ना, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, इसमें लगाइए दिमाग, क्या करेंगे। तो इसने उल्टा लिख दिया है भाई, ये सवाल ऐसे नहीं था, ये उल्टा लिख दिया, इसको ऐसे लिखना था। ये है सवाल, ये है सवाल, ये उल्टा लिख दिया हमारी टीम ने, है ना। ये है सवाल, अब बताइए क्या होगा। चलिए भाई, 9 है, 80 है, 9 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा, 48। मैं आपको सोचने का टाइम दे रहा हूँ, सोचने का टाइम देता हूँ 10-12 सेकंड का, ताकि आप सोचकर, क्योंकि भाई रीजनिंग है, आप सोचेंगे मैं तो करा ही दूंगा, क्या फायदा, जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे, खुद का दिमाग नहीं लगेगा। नेक्स्ट पे आएंगे, ये सवाल करिए। बताइए इसको कैसे करेंगे, सोच समझ के लगाइए दिमाग। क्या कहा उसने, ADE, ये संबंध बनाया FGJ से, कैसे भाई, 1 4 और 5, 1 4 5, F क्या है 6, ये 7 और 10, ये कितना होता है +5 +3 और +5, क्या रिलेशन बना, +5 +3 +5, जो भी रिलेशन बने, जो भी बने वही सेकंड में लगा दो। KNO क्या बनेगा, KNO, तो +5 +3 +5, के होता है 11, 11 और 5 16, 16 पे होता है P, ये 14 और 3 17 Q, 15 और 5 20 T, क्या बन जाएगा, PQT। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सोचिए इसमें क्या हो सकता है। भाई QDX, क्या रिलेशन बनाया, SFY और N, ये 17 है, ये 4 है, ये 24 है, ये 13 है, ये 19 6 25 और 14, ये कितना बना, +2 +1 +1, मिल गया रिलेशन, +2 +2 +1 +1, पहले दो में +2, तो U का +2 कितना होगा, 21 और 2 23, W हो जाएगा, +2 9 और 2 11, +1 OPZA, WKPA, WKPA, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। इसको करिए। भैया -1 हो रहा है ना, एक में से एक घटाओगे तो वापस साइकिल पे 26 पे पहुंच जाओगे, ये भी -1, ये भी -1 और ये +1, दूसरे वाला +1 है, माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके। तो करिए भाई, -MSUB, -1 करेंगे +1 करेंगे, -1 +1, -1 13 में से एक गया 12,
19 और 1 20, 21 में से 1 गया 20 और 2 और 1 3, LTTC। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, लगाइए इसमें दिमाग क्या होगा। उसने कहा FILM ADGH, F 6 9 12 13, 1 4 7 8। भाई -5 करेंगे, -5 करेंगे, -5 करेंगे और -5, क्या रिलेशन मिला? -5 -5 -5 -5। तो ऐसे ही MIL के में क्या होगा भाई? -5 13 है, 13 में से 5 गए 8, 8 पे क्या होता है H, 9 है, 9 में से 5 गए 4, इस पे क्या होता है D, 12 में से 5 गए 7, इस पे क्या होता है G, और 11 में से 5 गए 6, इस पे क्या होता है आपका F। तो HDGF, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। और ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें आपको मैं देता हूं होमवर्क के लिए। होमवर्क यानी कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स जब क्लास खत्म हो जाए, जो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन होता है उसमें, ठीक है भैया। हालांकि जो ये चैप्टर थे बड़े आसान थे, क्वेश्चन बहुत आसान थे, इसमें आसान ही क्वेश्चन बनते हैं। आप अपने जो जिस एग्जाम की तैयारी करो उसके पर्सपेक्टिव से देखो तो बहुत आसान है, और ये वैसे किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लो ये चैप्टर है ही आसान, है ना। बस मुझे इसमें प्रैक्टिस करानी थी आपको, इसलिए मैं 30-32 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना क्या होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और कौन सा चैप्टर उठाएंगे? रिश्तेदारी। कौन सा? रिश्तेदारी, यानी कि ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ठीक है। तो मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।